नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेवी कोचिंग में स्वागत है। आज आइए हम लोग इंटरमीडिएट का जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, आज उसका हम प्रश्नावली 2.2 चालू करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ मुझे डिस्कस करना है क्योंकि फार्मूला जानना है। देखिए मेरे दोस्तों, अब इसके बाद से विविध प्रश्नावली आएगी तो विविध प्रश्नावली में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो आपको देने जा रहे हैं ये एकदम ही फार्मूला पे आधारित है। हो सकता है ये लंबा बन जाए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों समझते हैं, लेकिन पहले आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरा वीडियो देखने से पहले कापी और कलम साथ में लेके बैठे, क्योंकि आप लोग नोट बनाते रहें। जब तक नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपके जो दिमाग में डाउट है वो आउट नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या करें, अगर अपनी डाउट को आउट करना है तो जेबी कोचिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप इस परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो आप लोग इस परिवार का हिस्सा बनिए और देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं तो आप भी मुझसे वादा कीजिए कि हाँ, लड़ाई लड़ना है। इस बार इंटर में 100% की तैयारी करना है। मैथ का तो 100% मैं दावा कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप भी दावे के साथ करें कि। और आइए समझते हैं फार्मूला कैसे लगता है। फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हमने इसका फर्स्ट प्रश्नावली आपके खत्म कर दी है। अब सेकंड को चालू करने से पहले आपको फार्मूला जरूरी है। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब नोट बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ, या तो वीडियो को स्टॉप करके रोक के आप लोग वीडियो को आप लोग क्या करें, उसका जो स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट करते रहें। चलिए हम फर्स्ट फार्मूला बताते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब फर्स्ट फार्मूला में अब तो इनवर्स बताना नहीं है कि इनवर्स क्या होता है। अगर आपको ऐसे साइन इनवर्स साइन थीटा दे दे तो इसका मान क्या होता है मेरे दोस्तों, थीटा होता है। क्यों हो जाता है कि अगर ये देख लीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर साइन इनवर्स दिया है तो इनवर्स जब हटाते हैं तो मेरे दोस्तों इनवर्स किसके लिए लगाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1/में। और 1/में जब ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे मेरे दोस्त साइन थीटा है, तो ये साइन से साइन कटेगा तो बचेगा क्या, बोलिए थीटा बचेगा ना। तो ये हो गया मेरे दोस्त थीटा। तो मतलब आप इसी प्रकार, और कास का, अगर कास इनवर्स आ जाए, कास थीटा आ जाए, उसका भी मान थीटा आएगा। अगर टेन आ जाए, टेन आ जाए, टेन थीटा, तब भी इसका भी मान थीटा होगा। अगर इसी प्रकार आपको कोसेक आ जाए, कोसेक इनवर्स, कोष्टक में कोसेक थीटा अगर आ जाए तो इसका भी मान थीटा होगा। अगर सेक आ जाए, सेक इनवर्स, सेक थीटा, तब भी इसका मान थीटा आएगा। अगर काट आ जाए तब भी इसका मान थीटा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा नोट बनाते रहिए। अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, एक और स्टेप चलते हैं दूसरे नोट पे, दूसरे फार्मूले पे। अब दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि अगर साइन इनवर्स यक्स हो तो 1/कास कोसेक, सॉरी दोस्तों, कोसेक इनवर्स 1/यक्स होगा। तो ये देख लीजिए मेरे दोस्तों कि क्या होगा, आपका इतना होगा। तो कैसे होगा अभी मैं बता दे रहा हूं। अगर साइन, अब मान के चलिए अगर कास में हो, कास इनवर्स यक्स हो तो ये क्या होता है, सेक इनवर्स 1/यक्स। अगर टेन में हो, टेन इनवर्स यक्स, तो ये होता है काट इनवर्स 1/यक्स। या इसी फार्मूले को अगर कोसेक इनवर्स यक्स हो तो साइन 1/यक्स होगा इनवर्स में। अगर सेक इनवर्स यक्स हो तो क्या होगा, कास इनवर्स 1/यक्स होगा। अगर काट इनवर्स यक्स हो तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स 1/यक्स होगा। तो अब मेरे दोस्तों, ये अगर देख लीजिए, ये इतना दिया है तो इतना लिख सकते हैं, अगर इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं। हमने दोनों बता दिए हैं कि अगर आपको ये होता है, आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा अभी ये होता कैसे, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अगर माना, क्या करें, माना, एक को हम प्रूव कर देते हैं, आप भी प्रूव कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। अब
एक हम मैं प्रूव कर रहा हूं, आप लोग पूरा कर लेंगे। अगर माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, हमने मान लिया वाई, हमने कुछ भी मान सकते हैं, आप वाई माने हैं, हम वाई माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर ये इनवर्स है तो इधर जाएगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब अगर कॉस में लेकर आना हो तो हम मेरे दोस्त इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक वाई। अब देख लीजिए, अगर इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो जब इधर गुणा होगा तो लिख सकते हैं एक्स कोसेक वाई बराबर 1। अब इधर एक गुणा है तो इधर जाएगा तो मेरे दोस्त क्या होगा, क्या होगा, भाग। ये हो गया। अब मेरे दोस्त अगर मैं इसको कोसेक के ओनली अगर इधर भेज दूं तो क्या होगा, लिख देंगे y बराबर कोसेक इनवर्स इतना। अब y का मान हमने क्या माना था, ये, तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ये देख लीजिए मेरे दोस्त, हमने इसी फार्मूला को प्रूव कर दिए हैं। तो आप इसी के अनुसार से चाहेंगे तो पूरा का पूरा फार्मूला क्या कर देंगे, प्रूव कर सकते हैं। विधि एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है, हमने सब आपको बता दिए हैं। अब आइए अगला फार्मूला देखते हैं। अब आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग तीसरा फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला साथ साथ में हम आपको प्रूफ भी करा रहे हैं, तो आप लोग भी नोट बनाते रहें। आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या कहता है। कि तीसरा फार्मूला आप लोग मेरे दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर का जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, सेम उसी का उल्टा ये चलता है। प्रतिलोम के मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर दिया हो साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर दिया हो तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है मेरे दोस्तों। अगर इसका कोसेक हो, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बनता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार आपका चलता है टेन, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब ये तो तीन चलते हैं, अभी तीन। अब देख लीजिए मेरे दोस्त क्या होते हैं कि अगर कास इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसे लिखते हैं पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अगर इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस का एक्स हो तो इसे लिखते हैं पाई माइनस आपका सेक इनवर्स एक्स। अब इसी प्रकार अगर काट हो, काट इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये भी लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब मेरे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि मेरा पहला वीडियो देखे हैं तो क्यों तीन इधर लिखे हैं, तीन इधर लिखे हैं। आपको उसमें आपको बताए थे कि इन तीनों का परिसार जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक। लेकिन जब इन तीनों का परिसार करते हैं तो 0 से क्या होता है पाई, या माइनस पाई से 0। तो मतलब ये उल्टा चलता है। तो ये आपका तीनों का परिसार ये होता है और तीनों का परिसार ये होता है। तो इसलिए आप लोग ये देख रहे हैं कि पाई होता है। अब हम एक को प्रूव करते हैं भाई मेरे दोस्त, इसे हम प्रूव करके देखते हैं। एक को प्रूव करेंगे, आप ऑटोमेटिक सबके सब कर लेंगे। एक ही चीज कंसेप्ट करना है तो एक को कंसेप्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब इसको हमने क्या कर लेते हैं, माना, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स बराबर साइन वाई। अब इसको माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब मेरे दोस्त, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई। अब माइनस वाई के जगह पे हमने इतना माना है मेरे दोस्त। तो अब देख लीजिए, इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, जाहिर सी बात है भेज सकते हैं। तो भेजेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई का मान हमने क्या मान लिया था मेरे दोस्त, इनवर्स माइनस के एक्स। तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये मेरे दोस्त हो गया प्रूफ।
हमने एक को लेके चला, हमने एक को प्रूव कर। आइए मेरे दोस्त अब देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं, एक को प्रूव करेंगे, आप दोनों प्रूव कर लेंगे। तो देखिए हम एक को प्रूव करते हैं, तो माना कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। अब इसे माइनस एक्स बराबर लिख सकते हैं कास वाई, एक्स बराबर माइनस को इधर करेंगे तो कास वाई। अब इधर देख लीजिए मेरे दोस्त, इसे हटाने के लिए कास क्या करेंगे, पाई माइनस वाई। क्यों करेंगे, क्योंकि हम आपको कोऑर्डिनेट पढ़ा चुके हैं हाई स्कूल में, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो क्या होता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, जब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 180 माइनस थीटा और उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें केवल क्या होता है, साइन प्लस में होता है, इसलिए हम इसे माइनस में कर लिए। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट है। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अभी इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास एक्स इनवर्स एक्स। अब ये बचेगा पाई माइनस वाई। अब वाई का मान हमने यहाँ पे रख देते हैं, तो लिखेंगे कास इनवर्स एक्स पाई माइनस कास इनवर्स माइनस में एक्स। अब मेरे दोस्त देखिए, हम इसको इधर करते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर करते हैं और इसको इधर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इधर आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो लिख सकते हैं कास इनवर्स माइनस एक्स। यह इधर जाएगा तो पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स एक्स। ये मेरे दोस्त प्रूफ हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग चौथा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं फार्मूला का। तो क्या होता है देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फर्स्ट फार्मूला। इसका सेकेंड फार्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा फार्मूला इसका होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसमें का मेरे दोस्तों हम एक प्रूफ करते हैं, आप लोग स्वयं ही करेंगे, दो अपने मर्जी से कीजिएगा। अगर हाँ उसमें भी आपको अगर डाउट लगे तो आउट करने के लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी आपको अगले वीडियो में आपको उस डाउट को आउट कर दूंगा। तो लाइए पहले हम एक को करते हैं। तो माना, जब सोल्यूशन करेंगे तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें, वाई। तो अब मेरे दोस्त इसे लिख सकते हैं क्या, साइन वाई। अब क्या करें, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि अगर ये साइन से अगर कास में चेंज करना हो तो कितने में जाता है, 90 माइनस थीटा में। और जब 90 माइनस थीटा में जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा तो उसमें कोई चेंज, सबके सब चेंज होते हैं, साइन है तो कास में, कास है तो साइन में। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास एक्स बराबर लिख सकते हैं कास, क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 इंटू वाई। क्यों हमने पाई बाई 90 नहीं लिखा, क्योंकि हमने व्यापक रूप में ले लिया है। तो व्यापक रूप में अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए, इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स। अब ये बचा पाई बाई 2 अब माइनस का वाई। हमने वाई का क्या माना था ये, तो लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको क्या कर दें, इधर कर दें, तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये रहा मेरे दोस्त प्रूफ। अब आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला फार्मूला। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग पांचवा फार्मूला देखते हैं। पांचवा में क्या है कि 10 में चलते हैं। किस में चलते हैं, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, इसका फार्मूला जो होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर इसी में 10 इनवर्स एक्स माइनस अगर हो तो क्या बनता है मेरे इसका फार्मूला, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये मेरे दोस्त अगर प्लस माइनस में हो तो चेंज होता है। अगर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर अगर हाई स्कूल पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अब इसका होता है, अभी इसे एक और फॉर्मूला होता है 2 इनवर्स एक्स बराबर, अगर इसका होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त अब इसमें से सब ये तीनों फार्मूला
मतलब फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों फार्मूला एक ही विधि से प्रूफ हो जाएंगे। तो हम एक प्रूफ करते हैं, आप लोग स्वयं दो को करिएगा। अगर उसमें भी अगर आपको डाउट हो तो आउट करने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो देख लीजिए, हम पहला करते हैं। माना 10 इनवर्स एक्स बराबर, हमने क्या मान लिया, थीटा। हमने मान लिया थीटा। अब जब इसको मानेंगे तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा। अब पुनः अगर इसको भी मान लेते हैं, 10 इनवर्स वाई इजिकल टू क्या मान लें, 5। हमने मान लिया 5। तो अब इसको y बराबर लिख सकते हैं क्या, 10 5। अब मेरे दोस्त ये हो गया। अब देख लीजिए फार्मूला, फार्मूला बनता है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फार्मूला क्या बनता है, 10 a प्लस b का फार्मूला क्या बनता है, 10 a अब प्लस में 10 b बटा 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। ये मेरे दोस्त ये फार्मूला बनता है। हम इसी पे चलेंगे कॉन्सेप्ट करके। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे 10 का रखेंगे 10। अब यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, एक को मान लिया 5, हमने यही ना माना है। अब इसी पे चलेंगे तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे देख लीजिए क्या रखेंगे, 10 थीटा प्लस 10 5 बटा 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 5। हमने ये कर लिया। अब देख लीजिए 10 थीटा का मान क्या है, यक्स है, और 10 फाई का मान क्या है, वाई है। तो अब इसी में रख देंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये किसके बराबर आ गया, 10 थीटा अब प्लस 5, थीटा प्लस 5 का मान। अब इसको हम इधर भेजें, इसको इधर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा, थीटा अब प्लस 5 बराबर 10 इनवर्स लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब मेरे दोस्त थीटा का मान हमने क्या रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स। अब 5 का मान क्या है, 10 इनवर्स वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बनेगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज आपसे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ये हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट है तो कर सकते हैं। इसी प्रकार ये भी होगा और ये भी हो जाएगा दोस्त। अब आइए अगला अगला देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, हम लोग छठवां कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इस मतलब कहा जाता है कि मतलब ये फार्मूला अंत ही चल रहा है, तो बस ओनली आपका यही लास्ट फार्मूला है। अब इसी में चलना है। देखिए, अगर 210 इनवर्स एक्स हो तो अगर इसे साइन में लेकर आना हो, किसमें, साइन इनवर्स में लेकर आना हो, तो ये होता है मेरे दोस्त 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को 210 इनवर्स एक्स हो काश में लेकर आना हो तो ये मेरे दोस्त बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त अब इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, माना 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें, वाई। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, 10 वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, हम लेके चलेंगे RHS और LHS से लाके दिखा देंगे मेरे दोस्त। तो अब लिख सकते हैं, अब साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त जहां जहां x है हम यहाँ पे ये रख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो रखेंगे तो देखिएगा, अब रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 210y बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 में 210 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही बनता है मेरे दोस्त। तो अब इतना आपको इतना दिख रहा है तो हम इतना लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि क्या होगा, साइन इनवर्स लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा 2y, क्या लिख सकते हैं 2y। तो अब देख लीजिए, ये अभी हमने पहला ही फार्मूले में बताए थे, जब ऐसे आ जाए ये दोनों का हो जाएंगे खत्म। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 2y।
और जब y का हमने क्या माने हैं मेरे दोस्त, इतना माने हैं, तो रख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x। ये रहा आपका LHS, हमने कर दिया प्रूफ। अब इसी प्रकार मेरे दोस्त अब इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो फिर इसको भी लेके चलेंगे, अब लिखेंगे, अब फिर मानेंगे ही, मानना है तो हमने पहले ही मान लिया, अब इसे हम प्रूफ कर देते हैं। तो दिया है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, कास इनवर्स, इसको रख सकते हैं 1 माइनस 10y 10 स्क्वायर वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। यहाँ पे भी लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला। जब फार्मूला लिखेंगे क्या, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई, वाई थीटा है तो थीटा लेते हैं, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह इतना दिख रहा है तो हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या होगा, कास इनवर्स, लिख सकते हैं क्या, कास 2y। तो अब एक कास से कास खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y, और 2y के मतलब हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x। ये रहा मेरे दोस्त प्रूफ क्या, LHS। तो अब आइए हम लोग, ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट फार्मूला के किया है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, आपका जो प्रश्नावली है 2.2 का, हम उसका सवाल लगाते हैं। आइए सवाल लगाते हैं। अब आइए मेरे दोस्त हम लोग सवाल लगाते हैं 2.2 का फर्स्ट सवाल। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपका, अगर आपने वीडियो, अगर हाई स्कूल का भी वीडियो देखे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर का पढ़े हैं, तो तुरंत ही लगा लेंगे। अब देख लीजिए इसमें भी क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान ले, वाई। हमने कुछ भी वाई नहीं, थीटा मान लेते हैं, थीटा मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी मान सकते हैं, हमने मान लिया तो लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या, साइन थीटा। अब मेरे दोस्त इसको उठाते हैं, देख लीजिए आरएचएस को उठाते हैं और एलएचएस दिखा देते हैं। तो अब देख लीजिए दिया है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पे क्यू। तो अब मेरे दोस्त जहां जहां x है ना, हम यहाँ पे ये रख सकते हैं, तो रखेंगे साइन इनवर्स 3 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये मेरे दोस्त फार्मूला बना, फ्रॉम फार्मूला क्या होता है कि साइन 3 थीटा बराबर, आपका क्या बनेगा, साइन 3 थीटा बराबर ये बनता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये मेरे दोस्त फार्मूला बनता है। अगर इतना यहाँ पे दिख रहा है तो हम इतना रख सकते हैं, तो रखेंगे क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब मेरे दोस्त फार्मूला फिर आ गया, फ्रॉम फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो क्या बनता है, थीटा। तो अब ये मेरे दोस्त यहाँ पर आ गया 3 थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या माना है यहाँ पे, साइन। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं आपका, तो क्या बनेगा, ये 3 और ये बन गया मेरे दोस्त साइन इनवर्स x। ये रहा आपका क्या, LHS प्रूफ। ये हो गया मेरे दोस्त प्रूफ। अब अगला टॉपिक भी देखते हैं। अब मेरे दोस्त देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स कोष्टक में 4x पे q माइनस 3x कामा x मिलान 1/2 और 1। तो इससे नहीं रिलेटेड है, बस आपको इससे समझना है। तो अभी हमने इसके पहले सवाल साइन में लगाया, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर है कि वो साइन में था, ये कास में था। अब करेंगे क्या, सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो माना क्या करेंगे, माना कास इनवर्स x बराबर थीटा, हमने मान लिया थीटा। जब थीटा मान लिए मेरे दोस्त, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x बराबर कास थीटा। अब उठाते हैं आरएचएस,
जब RHS उठाएंगे तो दिया है क्या, cos इनवर्स 4x पे क्यू माइनस 3x। अब जहां जहां x है अब वहां पे हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखिए cos इनवर्स 4 cos पे क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये मेरे दोस्त हाई स्कूल का क्या होता है, फार्मूला बनता है। अभी हमने लिखा था आपको क्या, अब ये cos 3 में चलेगा। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos पे क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बनता है। अब देख लीजिए, अगर इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो अभी मेरे दोस्त, अभी इसके पहले वाले फार्मूला आपको बताए थे कि जब भी इस प्रकार आ जाए तो क्या बनता है, इसका केवल थीटा बच जाएगा, तो हम 3 थीटा लिख सकते हैं। और जब 3 थीटा लिखेंगे तो थीटा की जगह हमने क्या माना है, इतना माने हैं, तो लिख सकते हैं क्या, 3 cos इनवर्स x। ये रहा था आपका मेरे दोस्त LHS। ये हो गया प्रूव। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन का हमने फार्मूला आपको बता चुके हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो तुरंत ही कॉन्सेप्ट करके लगा सकते हैं। तो लेंगे का LHS, तो दिया है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। तो लिखेंगे क्या मेरे दोस्त, फ्रॉम फार्मूला क्या बनता है आपका, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये बनता है तो 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला बनता है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स, अब मेरे दोस्त देख लीजिएगा, 2/11 प्लस 7/24 बट्टा 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अब इसे क्या करना है, कैलकुलेशन जितना फास्ट आप लोग कर लें। तो अब इन दोनों का ऊपर वाला लॉसा लेंगे तो मेरे दोस्त क्या बनेगा, अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो अब दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 24 मतलब आपका क्या बना, इसका जो एलसीएम बना आपका 4 6 2 मतलब 264। तो 264 को 11 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 24 बार। और 24 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अगर इसका गुणा करते हैं इससे भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। और ये बना क्या, 77, मतलब आपका 11 77, नीचे वही हाल होगा। तो इसका मेरे दोस्त, अगर इन दोनों के नीचे कुछ नहीं तो ये कितना होगा, एक है तो दोनों का लसागु क्या बनेगा, अगर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 264। अब मेरे दोस्त, अब इसका हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 264 और माइनस से 7 दूना 14, ये इतना बढ़ गया मेरे दोस्त। तो अब मेरे दोस्त, अभी इसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो जब इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, अब इसे क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो 8 7 15 को 5 बचा कितना, 1 और 7 4 11 1 12 मतलब 125 और बट्टा 264। तो अब मेरे दोस्त ये ऊपर वाला हो गया। अब इसमें से जब घटेगा तो मेरे दोस्त देखिएगा, जब भी हम घटाएंगे और एक बार में ऊपर भी ले जाएंगे, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर जो हर रहता है वो अंश बनता है और जो उसका अंश रहता है वो हर बनता है, लेकिन ऊपर का कोई चेंजिंग नहीं होता। हमने ऊपर का लिख दिया, तो ऊपर मेरा चला जाएगा 264। अब बट्टा में जब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 250, ये बढ़ गया मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, ये 264 से 264 कटा, ये कितने बार में कटेगा भैया, 2 बार में। अगर 25 से काटेंगे तो अब 125 से दूना 250 हमने कट गया। तो ये मेरे दोस्त आ गया 10 इनवर्स 1/2। यही हमारा क्या करना था, RHS प्रूफ करना था। ये हो गया मेरे दोस्त प्रूफ।